Good morning everyone. I hope you are doing well. My name is Deepak. In this video I am going to discuss about verbs. ये वर्ब की पहली वीडियो है. इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में. तो पहले इन 3 एग्जांपल्स को देखते हैं. ठीक है. पहला एग्जांपल है राम टीचर्स इंग्लिश, और दूसरा एग्जांपल है राम लाफ्ड, और तीसरा एग्जांपल है मूव. ठीक है. देखो सेंटेंस के बारे में मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ. तो सेंटेंस के बारे में मैंने बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं सेंटेंस के ये डिस्कस किया हुआ है अपनी सेंटेंस वाली वीडियो में. अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा. तो अगर मैं बात करूँ कि इस सेंटेंस में जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है. टीचर्स क्या है, ये एक एक्शन है. ठीक है. ये एक्शन कौन कर रहा है, ये राम कर रहा है. इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है इस एक्शन वर्ब का, इस एक्शन वर्ब का. अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो लिखा हुआ है राम लाफ्ड. राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और लाफ करने का काम कौन कर रहा है, ये अपना सब्जेक्ट कर रहा है. तो ये है एक्शन. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है. अगला देखो ये मूव. यहाँ पे क्या केवल एक्शन लिखा हुआ है इस सेंटेंस में. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है. ठीक है. इन तीनों सेंटेंसेस से मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस का जो सेंट्रल वर्ड होता है वो होता है एक्शन, और इसी एक्शन को हम कहते हैं वर्ब. पहली चीज. और दूसरी चीज यहां से ये देखने मिल रही है, तीसरा सेंटेंस अगर आप देखोगे तो आप यहां देख रहे हो कि यहां पे सब्जेक्ट ही नहीं है. तो आपको ये चीज यहां से समझ में आनी चाहिए कि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के भी लिखा जा सकता है. बट आप तीनों सेंटेंसेस को देखो तो इसमें एक चीज कॉमन है, वर्ब हर जगह है. तो मैं कह रहा हूं तीसरी चीज यहां सीख सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं लिखा जा सकता है. ठीक है. ये 3 चीजें यहां से आपको समझ में आ रही होंगी. आगे चलते हैं. ठीक है. अगला है डेफिनीशन. डेफिनीशन ऑफ वर्ब. तो लिखा हुआ है इट एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग एंड हैपनिंग. जो वर्ब होती हैं वो 3 चीज़ों को ही डिस्क्राइब करती हैं. एक बीइंग, दूसरा डूइंग और तीसरा हैपनिंग. इन तीनों चीज़ों को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. पहला एग्जाम्पल है राम लाफ्ड लाउडली. ठीक है. तो ये लाफ्ड क्या है, ये एक वर्ब है. ठीक है. और ये जो लाफिंग का काम कर रहा है ये कौन कर रहा है, राम कर रहा है. तो ये है डूइंग वर्ब, क्योंकि जो जो लाफ होने का काम हो रहा है ये कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट राम कर रहा है. तो ये हो गई डूइंग वर्ब. करने वाला डूअर कौन है, राम है. ठीक है. अगला है राम फेल डाउन. राम गिर गया. अब देखो राम को किसी ने गिराया नहीं, राम खुद से गिर गया. तो यहाँ पे जो ये फेल है ना, ये भी एक वर्ब है, और ये वर्ब है हैपनिंग वर्ब. क्यों, क्योंकि जो राम है इसने नहीं किसी को गिराया है, ये खुद गिर गया है. तो इसके साथ ये हैपन हुआ, तो ये हैपनिंग वर्ब हो गई. अगला है राम वाज एब्सेंट. अब देखो इस सेंटेंस में ये साफ साफ दिख रहा है कि ना तो राम ने कुछ किया है और ना राम को कुछ हुआ है. तो ये भी एक वर्ब है, और इस वर्ब को कहते हैं बीइंग वर्ब, और ये स्टेट की वर्ब होती है. इसमें केवल स्टेट पता चल रहा है कि राम अब्सेंट था. ठीक है. आगे चलते हैं. आगे है टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब के टाइप. तो पहले टाइप की जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. और ऑक्सिलरी वर्ब क्या, कौन सी वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. और उसमें इस ऑक्सिलरी वर्ब में 2 टाइप की वर्ब होती हैं. एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है मॉडल. प्राइमरी वर्ब्स कब यूज करते हैं हम लोग, प्राइमरी वर्ब्स यूज करते हैं टेंसेस में. जब हम टेंसेस लिख रहे होते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स. प्राइमरी वर्ब्स 3 टाइप की होती हैं, बी, डू और हैव. बी वर्ब्स एक फोल्डर है. इस फोल्डर में कितनी वर्ब्स आती हैं, इसमें आती हैं इज, एम, आर, वाज, वर. ठीक है. और बी खुद तो आती है. ठीक है. और डू वर्ब होती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, और हैव वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होती है. बी वर्ब का यूज हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ. ठीक है. और डू वर्ब का यूज करते हैं इनडेफिनिट टेंस के साथ. ठीक है। हैव वर्ब का यूज करते हैं हम परफेक्ट
टेंस के साथ। आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपने यूज किया होगा। और ये इसमें क्या होती है, डू डज डिड, इसमें होती है इज एम आर वाज वेयर, और हैव में क्या होता है हैज हैव हैड। ये सब परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दूसरे टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, बी टू, रादर, हैड रादर, वुड रादर और ईटीसी। ठीक है, ये हो गई ये दूसरे टाइप की, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, अब अगले टाइप के वर्ब की बात करते हैं, वो होती है मेन वर्ब। ये सारी एक्शन वर्ब्स होती हैं। और एक्शन वर्ब मैंने आपको बताया था दो टाइप की होती हैं, पहली ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब उन वर्ब्स को कहते हैं जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो, ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो, उनको कहते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मोहन प्लेड क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे प्लेड क्या है, एक वर्ब है। अब देखो मोहन प्लेड व्हाट डिड मोहन प्लेड, तो आंसर क्या आ रहा है, क्रिकेट। तो इस प्लेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। तो ये प्लेड वर्ब कौन सी वर्ब हुई, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। मोहन प्लेड व्हाट, तो यहाँ पे ना व्हाट का रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है और हुम का भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। हुम प्लेड मोहन, तो देखो व्हाट और हुम नहीं, यहाँ पे हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, वेल, तो ये हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे इस प्लेड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, ये एडवर्ब है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ये कौन सी वर्ब हुई, ये हुई इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के। तो एग्जांपल है, ही सैंग द सॉन्ग स्वीटली। तो ये सैंग क्या है, ये वर्ब है। अब देखो ही सैंग व्हाट डिड ही सैंग द सॉन्ग, तो ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और स्वीटली क्या हो गया, हाउ का रिप्लाई है, तो ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो देखो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इसके बगल में लिखा हुआ है, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। अगला एग्जांपल, ये सैंग लिखा हुआ है, ही सैंग स्वीटली। तो देखो ये सैंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि जो स्वीटली है ये मैनर है, तो ये एडवर्ब है। कैसे गाया, स्वीटली गाया। ठीक है, अगर देखो द मैन इज सेलिंग स्मार्टफोन, तो द मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज सेलिंग क्या हो गई, उसकी वर्ब हो गई, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये हो गई वर्ब। और स्मार्टफोन क्या हो गया, इस सेलिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो बताओ ये वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब अगला देखो, द मैन इज सेलिंग लाइक हॉट। लाइक क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये जो वर्ब है इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है अपना, तो ये वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला, तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे सेल एक वर्ब है, जो देखो दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने सेल वर्ब का यूज किया है, बट एक जगह ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रही है और दूसरी जगह इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रही है। तो सेल, ब्रेक, बर्न, स्टार्ट, ओपन, प्रूफ, मेट, हाइड, बाथ, स्प्रेड, फ्लाई, रन, ग्रो, चेंज, ये कुछ और ईटीसी, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव भी होती हैं। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।